क्या हाल चल रहे हैं क्रिप्टो बाजार के, बिटकॉइन के बात करेंगे। और वेलकम है आप सभी का मॉर्निंग की इस फ्रेश वीडियो के अंदर, जहां बिटकॉइन के प्राइस आ चुके हैं 37,343 के ऊपर। 37,300 $400 का लेवल फिर से आ चुका है और पिछले 3-4 दिन ऐसे निकले हैं। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे बात कर लूँ, आप देखो पंप डंप है ना। यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से डंप आया, फिर पंप आया, फिर डंप, फिर पंप, फिर डंप, फिर पंप, 3 बार डंप, 3 बार पंप। मतलब इतने बड़े जब कैंडल्स आपको देखने को मिल जाए डेली टाइम फ्रेम के अंदर, है ना, तो फिर अच्छे लिक्विडेशंस होते हैं और अच्छे लिक्विडेशंस हुए हैं। और आपको पता है बाइनेंस प्रॉब्लम में है, बाइनेंस के ऊपर कुछ ना कुछ चल रहा है, $4 बिलियन का फाइन, नए सीईओ आ चुके हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं बाइनेंस के साथ जो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही थी क्रिप्टो के ऊपर। अब देखो, जो भी होना है वो तो होके रहेगा। बाइनेंस डूबेगी या नहीं डूबेगी ये टाइम बताएगा, लेकिन आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना, चीज़ें थोड़े टाइम के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है मार्केट पे, लेकिन मार्केट देर सवेर नहीं रुकता है। जैसे FTX दिवालिया हुई थी, तो FTX ने इम्पैक्ट डाला था शॉर्ट टर्म के लिए। दिसंबर मंथ एक ही रेंज में रहा बिटकॉइन, नवंबर में क्रैश हुआ, लेकिन जनवरी में क्या हुआ, 2 महीने बाद मार्केट उभर गया और इस साल की शुरुआत अच्छी की बिटकॉइन ने। तो ये सब नेगेटिविटी थोड़े टाइम के लिए होती है, थोड़े टाइम के लिए इम्पैक्ट कर सकती है मार्केट को। देर सवेर बिटकॉइन उड़ता ही है और बिटकॉइन रुकता नहीं है ना। तो ये तो टाइम बताएगा बाइनेंस का क्या होगा, प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं, लेकिन मार्केट अच्छी सिचुएशन में फिर से आ चुका है। और अब सबसे बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन ये है कि क्या इस बार टूटेगा 37,980 का लेवल? क्या 37,980 को बिटकॉइन तोड़ पाएगा? यही देखना, यही समझना ज़रूरी है। और इस बार चांसेस हैं, क्योंकि बहुत पंप डंप हो चुके हैं इस एरिया में ही, बहुत गेम हो चुके हैं, है ना। 34 से लेके 38 तक के गेम हो चुके हैं इस अगर हम कुछ दिन की बात कर लें, 10-15 दिन की बात कर लें, तो अब टूटना चाहिए। नवंबर का एंड भी आ रहा है, तो 38 से 40 तक लेवल जाते हुए दिख सकते हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी 40,000 का दर्शन बिटकॉइन करा सकता है। सबसे पहले आज के टॉप गेनर के बारे में, साइबर और सी दोनों नए कॉइन आए थे बाइनेंस लॉन्च पैड से, लॉन्च पूल से। लेकिन साइबर ने तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई कम टाइम के अंदर, सी अभी तक नहीं दिखा पाया। और आज फाइनली टॉप गेनर आज मार्केट का, तो नए दिन की शुरुआत 30% से की है सी नेटवर्क ने। एक अच्छा खासा जंप आ चुका है, 0.2 के लेवल आ चुके हैं, ठीक है। और अगर हम थोड़ा वीकली चार्ट पे चलें, तो अच्छा मूवमेंट आया है पिछले कुछ हफ्तों से सी के अंदर, और ऑलमोस्ट प्राइस इसके भी डबल हुए हैं, 0.1 से 0.2 तक आ गए हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है काइबर स्वैप की तरफ से। काइबर स्वैप वॉज एक्सप्लॉइटेड फॉर $46.5 मिलियन एसेट। कल हैको ब्रिज एक्सप्लॉइट हुआ था और आज फिर से $46 मिलियन के एसेट चले गए हैं काइबर स्वैप के। तो कितने हैं, 10,000 WETH हैं और 4,000 WST ETH हैं और 3.9 मिलियन ARB हैं $4.1 मिलियन के। बहुत बड़ा और ह्यूज नंबर है। तकरीबन 4 मिलियन ARB $4 मिलियन के ही यहाँ पे चले गए हैं, एक्सप्लॉइट हो चुके हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है FTT को लेके। FTT खोटा सिक्का पंप हो रहा है, पिछले 1-2 महीने में 400-500% तक भी पंप हुआ है और आज भी टॉप गेनर बना हुआ है। $4 की वैल्यू है, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे? हो ये रहा है कि प्राइस बूस्ट कर रहा है और हैव बीन बूस्टेड बाय द 10 लार्जेस्ट वॉलेट एक्यूमुलेटिंग $12.8 मिलियन वर्थ ऑफ कॉइन इन 19 डेज। बड़े जो वॉलेट है जो FTT के, उन्होंने यहाँ पे भर भर के FTT खरीदा है $12 मिलियन के और 2.91 मिलियन FTT वर्थ $12 मिलियन एडेड बाय 10 लार्जेस्ट वॉलेट सिंस November 3rd। और पिछले 19-20 दिन में जो खरीदारी की गई है उसका रिजल्ट आप प्राइस पे देख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया था LDO के बारे में। लिडो डाओ को इंस्टीट्यूशंस परचेज कर रहे हैं, है ना। 1-2 दिन पहले की बात है और आज 14% प्राइस बढ़ते हुए
LDO के, लिडो डाओ के। तो रिजल्ट देर सवेर कहीं ना कहीं प्राइस पे देखने को मिलता है, और नो डाउट बहुत सारे कॉइन्स अच्छा पंप हो रहे हैं, बिटकॉइन अच्छी सिचुएशन में आया है। तो LDO भी आ गया $2.5 पे 13% के साथ। तो फ्लोकिनो भी मार्केट के साथ साथ पंप कर रहा है, और 10% प्राइस बढ़ चुके हैं फ्लोकिनो के। 0.4 टाइम 03291 की सीरीज, और लेवल आए हैं 2811 से 3291 तक। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है ग्रे स्केल की तरफ से। ग्रे स्केल फाइल अपडेटेड बिटकॉइन ETF प्रोस्पेक्टस डेज आफ्टर टॉक विद US SEC। कुछ यहाँ पे अपडेट किया गया, और यहाँ पे अपडेट करके जो है यहाँ पे फाइल किया गया है बिटकॉइन स्पॉट ETF प्रोस्पेक्टस, किसके द्वारा? ग्रे स्केल के ज़रिए जो है यहाँ पे ये मूवमेंट हुआ है स्पॉट ETF को लेकर। नेक्स्ट हम बात करेंगे पिछले एक महीने से FTX और अल्मेडा के मूवमेंट हुए हैं बहुत सारे कॉइन्स को लेके। तो नोट दैट FTX एंड अल्मेडा फर्दर डिपॉजिट $36 million वर्थ ऑफ मैटिक एंड एवेक्स, है ना, टू एक्सचेंजेस इन द पास्ट 24 आवर। एवेक्स और मैटिक में मूवमेंट किया है, हलचल किया है। 22 मिलियन मैटिक हैं, $17 million के टू कॉइनबेस एंड फाल्कॉन एक्स तक गए हैं, और 9,75,000 एवलॉन्च हैं, $18 million की, ये भी फाल्कॉन एक्स तक गए हैं। तो FTX और अल्मेडा ने 2 कॉइन्स में यहाँ पे मूवमेंट किया है। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है MKR को लेके। नोट दैट MKR इज नाउ रैंक 6 इन स्पॉट ऑन चेन स्मार्ट मनी इनफ्लो एंड द प्राइस इज सर्जिंग बैक। अब यहाँ पे हो क्या रहा है MKR को लेके? थोड़ा एक्यूमुलेशन चल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इनफ्लो की बात करता हूँ, एक अच्छा इनफ्लो MKR में देखने को मिल रहा है हमको, ठीक है। और वी डिटेक्टेड 2 नोटेबल MKR एक्यूमुलेटर्स इन द पास्ट 12 आवर्स, जिसके अंदर Maven 11 है। कैपिटल एक्यूमुलेटेड 819 मिलियन MKR, $1.3 million के। और उसके बाद VC फर्स्ट MKR एक्यूमुलेशन आफ्टर 2 years। तो VC ओनली ट्रेडेड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ MKR बट इज नाउ मोर बुलिश विद द टोकन। तो क्या हो रहा है, MKR को खरीदा जा रहा है, एक्यूमुलेशन चल रहा है। तो थोड़ा MKR पे नज़र रखें, ठीक है, प्राइस बढ़ सकता है जल्दी। लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे ब्लर के बारे में। ब्लर का एयर ड्रॉप और काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट ब्लर को लेके पिछले कुछ दिनों के अंदर 0.49 पे लेवल है, प्राइस बढ़ा है 27% पिछले 24 घंटे के अंदर। लेकिन जो मूवमेंट हुए, जो रिजल्ट हम देख पा रहे हैं पिछले एक महीने के अंदर, तकरीबन 170% के करीब प्राइस बढ़ा है ब्लर का। तो मूवमेंट का रिजल्ट प्राइस के ऊपर हमको देखने को मिल रहा है इस टाइम पे। तो आज की इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक है, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।